हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। से हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका अदानी विल्मर, दूसरा आपका IRCTC। देखो यहाँ पे देखोगे ना तो सबसे पहले आपको अदानी विल्मर में लगभग 2 दिनों से लगातार यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई दिया था। मैंने कहा था कि यहाँ पे अभी आप बाई कर सकते हो और वही आपका क्या हुआ कि ऑलमोस्ट यहाँ पे गजब की तेज़ी निकलते हुए दिखाई दिया, क्योंकि लगभग 630 का शेयर अभी 695 तक जाते हुए दिखाई दिया, क्योंकि 2 दिनों से लगातार यहाँ पे तेज़ी हुआ है। और जो मैंने जो कहा था वो यहाँ पे टारगेट आपका अचीव होते हुए आपको दिखाई दे चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे क्या डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अब आगे क्या प्लान होना चाहिए, यानी कि आपको आगे क्या होना, यानी आगे क्या करना चाहिए, जैसे कि क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। प्लस फिर बाद में बात करेंगे हम सब IRCTC के बारे में, क्योंकि लगातार यहाँ पे 730 के प्राइस में यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 700 750 आपको वैसे ही रेंज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आगे आपको क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकता है तो देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और हमसे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे अदानी विल्मर के बारे में। देखो आज यहाँ पे 5% की तेज़ी हुई है। ठीक है, ये तो सालों को मालूम है। मार्केट कैप अभी लगभग आपको 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जानते हो कि यहाँ पे 1 लाख करोड़ से यहाँ पे घटकर अभी आपको 90,000 आपका हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका प्राइस यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे ना तो इस स्टॉक को यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक के अच्छी कंपनी है। जानते हो कि यहाँ पे 2 कंपनी द्वारा मिक्सचर है, पहला आपका अदानी हो गया, दूसरा विल्मर। विल्मर एक सिंगापुर की कंपनी, ये बात तो सालों को मालूम होगा, और अदानी तो जानते हो कि भारतीय कंपनी है। इसका यहाँ पे फैक्टर क्या है, यानी कि आप किस सेक्टर में आता है, तो यह आपको आता है FMCG में आता है। इसका यहाँ पे ऑयल, तो यहाँ पे ऑयल का इनका बिजनेस है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको पल्स, दाल वाल का, आटा का, इनका सारा चीज़ जो फॉर्चून जो यूज़ करते हैं, फॉर्चून रिफाइंड, फॉर्चून तेल, सब यहाँ पे इसी कंपनी का। क्योंकि अभी भी लोग, बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं कि ये स्टॉक का यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, ये स्टॉक का क्या काम है। ठीक है, ऐसा होते हैं बहुत से लोग, तो उनके लिए बस मैंने यहाँ पे डाउट अब क्लियर कर दिया है। देखो यहाँ पे देखोगे ना तो लगभग जो रिटर्न के बेस में अपने IPO इश्यू प्राइस से लगभग 226 के अपने आपको IPO इश्यू प्राइस से अभी गजब का यहाँ पे रिटर्न आपको दे चुका है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 800 तक यहाँ पे जाते हुए स्टॉक, और अभी यहाँ पे 695 देखने को मिल रहा है। अभी देखोगे तो जानते हो कि अभी जो फेस्टिवल सीजन आपको आ रहा है, जैसे कि दीपावली, जिसमें यहाँ पे आपको ऑयल का ज़्यादा आपका यूज़ होता है, रिफाइन का नहीं, यहाँ पे करू तेल का ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके कारण भी बीच में जो है ना मार्केट इसका आपका 1 ट्रिलियन के पार आपका जो है यहाँ पे मार्केट ही बढ़ते हुए दिखाई दिया था। किस सेक्टर में? यहाँ पर आपका जो एडिबल ऑयल में। ठीक है, प्लस यहाँ पे 50,000 करोड़ था यहाँ पे आपको पतंजलि फूड का, तो लगभग ज़बरदस्त यहाँ पे हर चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे जो फैक्टर क्या है कि न्यूज़ जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या उनका बयान है, उसके बाद फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज अगर 5% का यहाँ पे तेज़ी हुआ है, ये बात तो लगभग सालों को मालूम है। फिर प्लस यहाँ पे देख सकते हो लगभग 2021 का लिस्टिंग प्राइस से अभी गजब का यहाँ पे तेज़ी हो चुका है। देखो सबसे पहले बात अब ये जान लेते हैं ना कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अभी बोलूँगा क्या, यदि आप सोच रहे हो फ्रेश बाई करने का ना, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट लेकर, यानी कि थोड़ा अमाउंट यहाँ पे बाई कर सकते हैं। थोड़े अमाउंट से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, यदि मान लो यदि इसमें आपको 1 लाख रुपये लगाना है तो आपको यहाँ पे 25% पैसा यूज़ करना है। जो भी पैसा लगा रहे हो ना, उसको 25% ही अभी बाई करना। फिर यदि गिरावट होता है तो फिर ऐसा यहाँ पे और बाई कर सकते हो। ठीक है, ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा यहाँ पे पैसा बना सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता, एक अच्छा पैसा बना सकता है। और इसका P यहाँ पे हाई है, ठीक है 100 का है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा आपको हाई निकल के नहीं आता जितना इनका और सब ग्रुप का स्टॉक का, जैसे आपको जो है 800 700 ऐसा नहीं है, 100 का है। ठीक है, गिरावट होगा अभी, तो इसलिए मैंने कहा कि 25% यहाँ पे लेकर रखो। गिरावट होगा तो यहाँ पे बाई कर सकते हो। जिनके पास है ना, जिनके यदि मान लेते हैं हमने बाई किया 800 में या 850 में, तो आपको क्या करना है, होल्ड करके चलना है। देखो ऐसा मैं आपको जो हर समय मैं नहीं बोलता होल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं जज करके मैं बोलता हूँ ठीक कंपनी सही है तो होल्ड बोलता हूँ, वरना मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आपको यही बोलेंगे होल्ड करके चलो कि कंपनी ज़बरदस्त है। ठीक है, इसका यहाँ पे कैश फ्लो भी गजब का कैश फ्लो निकल के आता है, ROC और आपका ROE सब कुछ यहाँ पे सही है। बस यहाँ पे एक क्या कमी है, वो है बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू यहाँ पे कम है। बुक वैल्यू क्या होता है, यानी कि यदि कंपनी को यदि कुछ होता है तो कंपनी 1 शेयर के बदले वो कितना रुपये आपको दे सकता है, तो आपको ये बात जो है ना मालूम चलता है बुक वैल्यू से। ठीक है, तो इसका बुक वैल्यू बहुत ही कम है, बस वही थोड़ा यहाँ पे कमी है। बाकी सब कुछ इसका कैश फ्लो चेक कर लो, यहाँ पे ROC और ROE चेक कर लो, सारी चीज़ यहाँ पे सही निकल जाता है। सेल्स में लगातार ग्रोथ भी है, तो बस इसको यहाँ पे जरूर आपको होल्ड करना चाहिए। और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में पैसा ये आपका अच्छा खासा पैसा बना सकता है। पहली बात तो क्या ना कि यहाँ पे आपको जो भी इस ग्रुप पे पैसा लगाते हैं ना, वो उनका एक माइंडसेट यही होता है कि बहुत ही कम समय में उनका पैसा यहाँ पे जो है बन जाता है। ठीक है,
और वही पॉसिबिलिटीज़ भी आपको हुआ है। पैसा यहाँ पे तुरंत गिरा, फिर देख सकते हो कि तुरंत यहाँ पे लगभग एक गजब की तेज़ी भी आते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें यही काबिलियत है, एक अच्छे कंपनी में यदि पैसा लगाओगे ना तो वो लॉन्ग टाइम पैसा बनाएगा ही बनाएगा और शॉर्ट टाइम पैसा बनाएगा। तो इसको जरूर फॉलो कर सकते हो। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही मेरा बोलने का ये था मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होल्ड करो और मौका बने, जितना गिरावट हो धीरे करके बाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में सब डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सब यहाँ पे IRCTC के बारे में। आज भी यहाँ पे लगभग आपको 3 रुपये का यहाँ पे तेज़ी होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। अपने प्रीवियस क्लोज तो यहाँ पे प्रीवियस क्लोज से जो 3 रुपये यहाँ पे तेज़ी है, लेकिन देखोगे तो बार बार यहाँ पे 700-750 के रेंज में आपको घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें अभी क्या करना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो ये एक बुलिश स्टॉक शायद अभी बनते हुए दिखाई दे रहा है और ऐसा तेज़ी भी आते हुए दिखाई दे सकता है। यदि इसका 750 के ऊपर का लेवल ठीक है सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाए ना, तो फिर 780-790 का लेवल कहीं नहीं जाएगा और 800 तक भी कहीं नहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। गजब का यहाँ पे इसका पूरा फंडामेंटल गजब का है। जानते हो इसका ROC चेक कर लो, यहाँ पे ROE चेक कर लो। यानी कंपनी जो है ना 100 रुपये लगाती है तो यहाँ पे 140 पे आपको बनाती है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि गजब की कंपनी है। देखो वो आपको होता क्या है, लोग अभी आपको डर चुके हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि एक सरकारी कंपनी है प्लस सरकारी तो है ही, वो तो बात की बात है, लेकिन लोग यहाँ पे इससे डर गए हैं क्योंकि लगभग अपने 6 प्राइस यानी लगभग 6000 के प्राइस से, जब यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट के पहले का आपको मैं बात कर रहा हूँ, 6000 के प्राइस से लगभग अभी आपको जो गिरते गिरते ऑलमोस्ट 4000 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा आपको डर चुके हैं। प्लस इनका जब आपका कन्वीनियंस जो फ़ी आया था ना, जब ऐसा जो लागू हो रहा था कन्वीनियंस फ़ी, उसकी वजह से भी एक इंट्राडे में लगभग 20% तक शेयर गिर गया था। तो इसलिए लोग अब यहाँ पे इतना ज़्यादा डर गए हैं कि आपको उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि कुछ भी न्यूज़ आ जाता है तो कंपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, उनका पैसा यहाँ फंस जाएगा। देखो आप कंपनी पैसा लगा रहे हो, ठीक है। कंपनी के लिए कुछ भी ऐसा कुछ आएगा ना, यदि मान लो कंपनी सही होगी, कंपनी के यदि लगातार सेल्स बढ़ रहा है ना, तो वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पैसा बना के देगा और इसमें यहाँ पे पैसा आपको जरूर लगाना चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार जो है आपको नए नए ट्रेन यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लस आपको वंदे भारत यहाँ पे नए से आपको स्टार्ट हुआ है, जिसमें यहाँ पे कैटरिंग का सुविधा। तो इनका मेन जो बिजनेस क्या है वो है कैटरिंग, टिकटिंग, जानते हो ये सब आपको, ठीक है। प्लस इनका आपको वाटर का, तो ये मेन फैक्टर है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इनका प्रॉफिट होता है। तो इसी बात से आप समझो कि यहाँ पे लगा जब ट्रेन चलेगा तो इसमें इनका क्या होगा कि इनका कुछ टिकटिंग बढ़ेगा, ठीक है। और टिकटिंग के साथ साथ इनका कैटरिंग का बिजनेस भी यहाँ पे भी लगातार ग्रोथ होते हुए दिखाई देगा। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि अभी जो प्राइस है ना वो बहुत ही एक सस्ते दाम में अभी शेयर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं वही बोलूँगा, जितना ज़्यादा गिरावट होता है उतना धीरे करके आपको बाई करना चाहिए, यदि कंपनी में भरोसा है तो। यदि कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे आप जो है अवॉइड कर सकते हो, वरना इसको यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा करके बाई भी कर सकते हो। जिनके पास पहले से है ना, जैसे मान लो एक है आपने बाई किया हुआ है 1100 बाई किया हुआ है, तो आपको जरूर होल्ड करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, अभी यहाँ पे मार्केट सिचुएशन और अभी बहुत ज़्यादा ये शेयर आपको जो है स्लो हो चुका है। बीच में क्या था, बीच में पूरा आपका गेम था, आपका ऑपरेटर गेम था, जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्राइस जाते हुए दिखाई दिया। और वही हुआ कि एक धमाका निकला जब उन्होंने सेल किया, तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के लगभग 2-3 दिन पहले ही गजब की यहाँ पे गिरावट आते हुए दिखाई दिया। उसके बाद से शेयर आपका स्लो हो गया है और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डर रहे हैं, ठीक है। डरने की बात नहीं, कंपनी अच्छी है, चेक कर लो ना। तो अभी भी यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी 369% का यहाँ पे रिटर्न आपको दिखाती है। तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी मार्केट कैप लगभग 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी जो है लगभग 70 का, ठीक है, थोड़ा सा हाई है, लेकिन हाँ बाई करने के लायक है। यदि धीरे धीरे बाई करोगे ना तो एक सही डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। प्रॉफिट भी आपका शॉर्ट टर्म में हो जाएगा और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ आपको क्रिएट एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो कि अपने हाई पे लगभग आपको 52 वीक हाई लगभग 1279 के प्राइस से अभी यहाँ पे बहुत सस्ते दाम में शेयर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो जरूर उसको थोड़ा सा करके बाई यहाँ पे कर सकते हो यदि आपको इसका बिजनेस मॉडल यदि आपको पसंद है तो, वरना आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रेवेन्यू के देख लो, तो रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ देख लो, ऑलमोस्ट लगभग 250% का लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है ईयर ऑन ईयर के बेस से। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि कंपनी ज़बरदस्त है, ठीक है। अभी स्लो चल रहा है, लेकिन हाँ जिस दिन इसका फिर से यदि आपको रैली आ जाती है ना, तो फिर से यहाँ पे लोग क्या करेंगे, फिर से आपको एक हाई प्राइस में वो बाई करेंगे। जैसे मान लो 730 चल रहा है, यदि आपको रैली आता है तो लोग अभी बाई नहीं करेंगे, लोग बाई करेंगे 1000 के प्राइस में। क्यों? क्योंकि उनको उस समय लगेगा कि नहीं अब शेयर में और ज़्यादा तेज़ी आपको आ सकता है। लेकिन वैसा डिसीजन कभी आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप पहले बुक में ही आप बाई कर लो जब शेयर जब आपको भाग रहा है, और नहीं तो आप वेट कर लो, ठीक है। वही डिसीजन फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको IRCTC में क्या हुआ कि लगभग 2 ईयर से स्टार्ट हुआ, उस समय लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया, ठीक है। 3000 तक गया, उस समय लोगों ने बाई नहीं किया। जब यहाँ पे 5000
6,000 तक शेयर गया उस समय लोग बाई किए और क्या हुआ, लगभग सारे लोग यहाँ पे ट्रैप में आपको फंस गए, वही गेम हुआ। तो इसलिए ऐसा गेम मत खेलना है, ठीक है। अभी यदि कंपनी का भरोसा है, कंपनी आपको बिजनेस मॉडल पसंद है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा करके आपको बाई करना एक सही डिसीजन होगा, ठीक है। तो यही चीज़ फॉलो करो खुद, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपको वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। तो होप इसके बारे में जो डाउट क्लियर हो गया, आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।